रियल स्टेट की इस कैलकुलेशन को देख के आई एम श्योर आपका दिमाग हिल जाएगा। आपने फिल्मों का वह डायलॉग तो सुना ही होगा कि इंतज़ार करने की कीमत तुम क्या जानो, महेश बाबू, सुरेश बाबू और व्हाटएवर। बट आई एम टेलिंग यू, आप अगर खुद देखोगे तो आपके इंतज़ार करने की कीमत क्या हो गई है। करोड़ों रुपए का नुकसान ऑलरेडी या तो आप कर चुके हो या करने वाले हो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको डिफरेंस पता है वेजिटेबल बाइंग में और प्रॉपर्टी बाइंग में क्या डिफरेंस होता है? नो नो, आई एम नॉट जोकिंग, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। ये जनरेशन को नहीं पता बट पुरानी जनरेशन ये जानती है कि जितना लेट वेजिटेबल खरीदने जाएंगे उतनी ही सस्ती मिलेगी और क्वालिटी ओके ओके मिलेगी। हाउएवर इन प्रॉपर्टी, जितना आप डिले करेंगे वो प्रॉपर्टी उतनी ही महंगी हो जाएगी और लोकेशन क्या मिलेगी? ओके ओके। सो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि लॉस कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 1 करोड़ रुपए जोड़ने के लिए, सेव करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल या मे बी 20 साल? अलग अलग लोग, अलग अलग टाइम। सो अगर इतना समय आपको लगने वाला और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में ऑलरेडी आप इससे ज्यादा पैसा लूज कर चुके हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ऑलरेडी ये नुकसान हो चुका है बहुत सारे लोगों का, या बहुत सारे लोग ये नुकसान करने वाले हैं। सो आपको मैं बताने वाला हूं कि ये 5 लॉसेस क्या होते हैं इंतजार करने की कीमत रियल स्टेट में। कॉस्ट ऑफ वेटिंग इन रियल स्टेट क्या होते हैं, ये 5 नुकसान, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला नुकसान, लॉस ऑफ कैपिटल। सेकेंड लॉस, इंटरेस्ट का नुकसान। थर्ड लॉस, लॉस ऑफ प्राइम लोकेशन। फोर्थ लॉस, लोन एलिजिबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, वाट लग जाती है लोन एलिजिबिलिटी की। और पांचवा नुकसान, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो जाती हैं। तो ये 5 नुकसान के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या ऑलरेडी हो गया है। सो आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले नुकसान पे आ जाते हैं, लॉस ऑफ कैपिटल। एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। मेरे इस एरिया में प्लॉट की कीमत 23,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड थी इन 2020। इन 2024 बिगिनिंग व्हेन आई नोटेड, तो ये प्लॉट की कीमत 57,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड थी। सो दैट मीन्स आप देखिए लगभग 32,000 35,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का डिफरेंस आ गया। अगर हम 32,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का भी डिफरेंस ले लें, 23,000 वर्सेस 55,000, दैट मीन्स 32 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब ये आपका कैपिटल लॉस है। 32 लाख रुपीज का कैपिटल और लगेगा। पहले वो 23 लाख में आ जाती थी चीज, आज 55 लाख में है। सो आपको 32 लाख का कैपिटल लॉस ऑलरेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं 32 लाख रुपीज को, आप बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते और वो लोन पे ये उठाते हैं। सो सेकेंड लॉस इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखो 32 लाख रुपीज को 8.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप 20 साल का लोन लेते हो तो आपको 36.87 लाख और चुकाने पड़ते हैं। दैट मीन्स ये 36.87 लाख का और नुकसान आपको हो गया। तो 32 प्लस 36 इज ऑलरेडी 68-69 लाख रुपीज लॉस यू हैव ऑलरेडी डन। थर्ड लॉस है लोकेशन का। देखिए, लोकेशन आज की डेट में या उस समय जो आपको मिल रही थी, आज सेम प्राइस में वो लोकेशन नहीं मिल रही है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ रहा है। सो आज वहां जाते हुए भी आप डरते थे पहले कि यहाँ मैं खरीदूं या ना खरीदूं इस प्राइस पे, बट आज मजबूरी हो गई है, 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। सो ऑलरेडी वेट, इंतजार करने की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ी, दूर जाना पड़ेगा परिवार को, दूर हो जाएंगी डिस्टेंसेस जितनी भी आप करना चाहते हो। चौथा जो पॉइंट मैंने बताया था कि आपको लोन अब ज्यादा लेना पड़ेगा, तो आपकी लोन लिमिट एग्जॉस्ट हो गई। कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां पे आप लोन लेवरेजिंग कर सकते हो। आई विल अपडेट व्हाट इज लोन लेवरेजिंग इन माय अदर वीडियो, आप उसको भी जरूर देखना। सो लोन लेवरेजिंग में क्या होता है, आप कम पैसे लगाते हो, कुछ लोन लेते हो, प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा बढ़ती है, ईएमआई कम देनी पड़ती है और आप उसमें से पैसे निकाल लेते हो। ये बहुत अच्छा मेथड है। बट अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपकी अपने घर के रहने की जगह के लिए आपका सारा लोन लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जब एग्जॉस्ट हो चुका है तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे। ये एक और लॉस हो गया आपको। पांचवा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी लॉस। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े होते उसमें आप लगा सकते थे और उन पैसों को बढ़ा सकते थे। बट अब क्या हुआ है, ऑलरेडी आपकी लोन लिमिट एग्जॉस्टेड है। आपके अपने फंड जितने लगने थे, पहले शायद 23 लाख का प्लॉट था तो आपके 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपीज लगने थे मैक्सिमम, अब कितने लग रहे हैं,
अब आपके 15 लाख रुपए लग रहे हैं। सो आपके जो अपना फंड था, इमरजेंसी फंड था या और कोई अपॉर्चुनिटी आनी थी, वो सारी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। सो आपने देखा ये 5 तरीके के लॉस हैं, उसमें और भी बहुत सारे लॉसेस हैं, बट ये 5 लॉसेस हैं जो मुझे लगता है कि किसी भी कॉमन मैन के लिए बहुत बड़े लॉस हैं, और ये इंतज़ार करने की कीमत ऑलरेडी या तो आप चुका चुके हो या आपको चुकानी पड़ेगी अगर आप जल्दी डिसीजन नहीं लोगे। और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है, कभी भी पीछे मुड़ के देखो तो हमेशा प्रॉपर्टी सस्ती ही लगती है। ऐसे ही आपने देखा होगा, सोने की कीमत कभी नीचे नहीं गिरती, प्रॉपर्टी की कीमत कभी नीचे नहीं गिरती। ये रियल वेल्थ है, इसको जल्दी से जल्दी काबू करना चाहिए, जल्दी से जल्दी परचेज करना चाहिए। दैट इज माई मैसेज फॉर यू। सो अगर आपके सर्कल में कोई प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत डिले कर रहा है, बहुत टाइम से डिसीजन नहीं ले रहा है, प्लीज फॉरवर्ड एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट वो ये समझ सके कि इंतजार करने की कीमत क्या है। रमेश बाबू।